और योगी जी को ये भी कहना चाहिए कि ज़्यादातर ढोंगी बाबा हैं उनको भी वो करिए और थोड़ा रिलैक्स में रखिए। वहाँ पर एक मतलब पंडल सा घिरा हुआ था, उसमें ले गया, फिर मेरे को बंदूक दिखा के कहा, हाँ बंदूक दिखा के कह रहा है कि किसी को कुछ बताओगे तो बंदूक से मार देंगे, मर जाओगे। फिर उसके बाद लोग गए, पुलिस को बुला कर लाए, पुलिस अखाड़ा थाना ले गई। साधु को मेले में ना जाए और अगर जा भी रहे हैं तो अपने मम्मी पापा के साथ रहें, और यही सब कहना चाहती हूँ। अगर जाए भी तो बहुत ये सब है। क्या बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? पुलिस। पुलिस क्यों बनना चाहती हो? पुलिस ही? मैं पुलिस ही बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना है कि मैं पुलिस बनूँ। और आपके साथ जिस तरह से गलत हुआ, पुलिस ने आपकी जान बचाई, पत्रकार ने जान बचाई, तो पुलिस बनेंगे आप? हाँ, उसके वजह से ना मेरा बचपन का ही सपना है पुलिस बनने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में है। भदोही जिले की बच्ची जो प्रयागराज में दवा लेने जाती है और उस समय वह अपने चाचा के साथ गई थी, कहीं वह हाथ छूट गया और बच्ची गायब हो गई। वो बच्ची वंशिका मेरे साथ मौजूद है, उनकी मम्मी भी मौजूद है। यह बच्ची खोजने के बाद मिली है। और साधु जो पाखंडी साधु होते हैं, जो यहाँ पे ढोंगी बाबा होते हैं, वो किस तरह से इस बच्ची का अपहरण कर लेते हैं, वो किस तरह से यह बच्ची खुद बता रही है। बच्ची क्या नाम हुआ? वंशिका मौर्य। अच्छा, कहाँ गई थी 3 दिन पहले आप? दवा लेने गई थी। तो क्या हुआ था उस समय आप गायब हो गई थी? दवा लेकर लौट रहे थे तो मैंने कहा चाचा चलो यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा कुंभ भी घूम ले। चाचा कहें चलो तब चले, तो हम लोग घूमने चले गए। मेरे चाचा आगे निकल गए, मैं पीछे हो गई। फिर उसके बाद मैं ढूंढने लगी अपने चाचा को, मेरे चाचा भी मेरे को ढूंढने लगे। और फिर उसके बाद एक दुकान पे पत्थर दिखाई दिया और पत्थर बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने पत्थर को लेना चाहा। कैसा चमकीला था? कैसा था? मतलब चमक रहा था वो। चमक रहा था? हाँ, सूरज की रोशनी से। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने नहीं लिया, मेरे पास पैसा नहीं था। फिर मैं वहाँ से आ जाने लगी तो एक साधु था, वो पूछ रहा है कि दाना पत्थर लोगी क्या? मैंने कहा नहीं, तू मेरे को 50 रुपये दे रहा था, मैंने नहीं लिया। फिर दाना पूछा, कहा दाना खाओगी? मैंने कहा नहीं, तो फिर भी ज़बरदस्ती दे रहा था, नहीं लिया। मेरे पीछे पीछे आने लगा, मैं नहीं जा रही थी तब भी। फिर उसके बाद उसने मेरे को वहाँ पर एक मतलब पंडल सा घिरा हुआ था, उसमें ले गया, फिर मेरे को बंदूक दिखा के कह रहा है, हाँ बंदूक दिखा के कह रहा है कि किसी को कुछ बताओगे तो बंदूक से मार देंगे, मर जाओगे। फिर उसके बाद मेरे को दाना खिलाने लगा, मैं रोने लगी। फिर वहाँ पर 2 पत्रकार हैं, वो लोग कह रहे हैं कि क्यों रो रही है, क्या रो रही है, मेरे को बोलने नहीं दे रहा है। साधु अपने बोले पड़ा। फिर एक साधु है, पत्रकार लोग को मारने लगा। फिर वो लोग अपना जान बचा के वहाँ से भागे, मेरे को ले जाने लगा बाहर। फिर उसके बाद पत्रकार लोग गए, पुलिस को बुला कर लाए, पुलिस अखाड़ा थाना ले गई साधु को, मुझको। क्या बाबा ने कुछ खिलाया था? साधु ने जो हाँ। क्या खिलाया था आपको? कुछ खिलाया था? खाने वाला कुछ खिलाया था? हाँ। क्या था? कैसा था? मिठाई में दाना था। दाना था? हाँ। आप खा ली थी? हाँ। अच्छा, डर के मारे खा ली थी या फिर वो? डर के मारे। क्या कहेंगी छोटे छोटे बच्चे को मेले में जाते हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? वो मेले में ना जाए और अगर जा भी रहे हैं तो अपने मम्मी पापा के साथ रहें, और यही सब कहना चाहती हूँ। अगर जाए भी तो बहुत ये सब है अब। और तो फिर आप मिली तो कैसा लग रहा है? घर पे आई जब अच्छा वो लग रहा पकड़ा, है। जब वो बाबा ने कैद किया आपको, तो आपको घर की याद नहीं आई थी कि मम्मी मेरे ढूंढ रही होंगी, चाचा याद आई थी? हाँ। अच्छा, तो मम्मी जब आपके पास पहुंची, पुलिस पहुंची, तो कैसा लगा आपको? कैसा लगा उस समय जब पुलिस पहुंची थी? आपको हौसला बढ़ा था? क्यों? तभी डर रही थी? हाँ। अच्छा, क्या बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? पुलिस। पुलिस क्यों बनना चाहती हो? पुलिस ही? मैं पुलिस ही बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना है कि मैं पुलिस बनूँ। और आपके साथ जिस तरह से गलत हुआ, पुलिस ने आपकी जान बचाई, पत्रकार ने जान बचाई, तो पुलिस बनेंगी आप? हाँ, उसके वजह से ना मेरा बचपन का ही सपना है पुलिस बनने का। कितने क्लास में पढ़ती हो? मैं 6 में पढ़ती हूँ। 6 में पढ़ती हो? हाँ। अच्छा, इससे पहले कभी प्रयागराज गई थी? मेला में नहीं, वो दवा लेने गई थी कभी? हाँ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम था? क्या दवा लेने जा रही थी? स्किन का प्रॉब्लम है। स्किन का प्रॉब्लम? किसके साथ गई थी उस दिन? चाचा के साथ। चाचा के साथ। और क्या संदेश देना चाहेंगी? जिस तरह से ये बाबा हैं, साधु हैं, ये पाखंडी हैं, जिस तरह से ये झूठे बाबा हैं, जैसे कहा जाए ये ढोंग ढकोसला करके बैठे हैं वहाँ, तो क्या कहेंगी उनको? ऐसे लोगों पे क्या कहेंगी? क्या सरकार को इन पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए। तो देखिए, ये वंशिका है, वंशिका के साथ किस तरह से वो क्या बोल रही हैं? सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और पत्रकारों की सुरक्षा करना चाहिए उनको। और योगी जी को ये भी कहना चाहिए कि ज़्यादातर ढोंगी बाबा हैं उनको भी वो करिए और थोड़ा रिलैक्स में रखिए। पत्रकारों पे हमला कर भी दे रहे हैं।
यानी जिसने जान बचाई उसी पे हमला करने की कोशिश। हाँ, दूसरे साधु ने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। आपके सामने ही? हाँ। उस समय आप चिल्लाई थी जब मारने लगे थे? नहीं। बोलने नहीं दे रहे थे, इतना डरा दिए थे। तो देखिए ये भदोही की वंशिका जो मेला देखने जाती है और मेला में गुम हो जाती है और किस तरह से ढोंगी बाबा किस तरह से इनका अपहरण कर लेते हैं। और ये वंशिका का घर है, देखिए किस तरह से वंशिका का घर है। इनके घर पे जो पत्रकार बंधु उनका तांता लगा हो, लगातार लोग पहुंच रहे हैं और इनका यह पूरा परिवार है। और देखिए यह वही घर है जहाँ पर अंशिका आप पहुँच गई हैं और पूरी तरह से खुश है। कहीं ना कहीं अंशिका भी एक संदेश दे रही है, जो भी बच्चे मेला देखने जाते हैं तो उनको एक संदेश दे रही है कि मेला देखने जाएँ तो अच्छे ढंग से जाएँ और परिवार के साथ जाएँ, कोई धोखा ना हो जाए। जिस तरह से यहाँ पे बाबाओं का जंजाल फैला है तो कहीं ना कहीं सभी बाबा वैसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो किस तरह से बच्चों का अपहरण करते हैं और अपने बस में करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इतना ही, बने रहिए पब्लिक भारत न्यूज़ पे।